यस हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा जिन्हें हल करके आप बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये लगभग 10 से 15 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, साइन थीटा बराबर 4/5, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो इसे हल करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका नाम रख देंगे ABC। यहाँ पे जो बी कोण है वो समकोण है और ये सामने वाला सी कोण थीटा अंश है। इसका ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो साइन थीटा बराबर लिखा है यहाँ पे 4/5, जो कि साइन थीटा में लंब बट्टे कर्ण के बराबर होता है। तो लंब की जगह पे हम लिख लेंगे 4 और कर्ण की जगह पे लिख लेंगे 5। अब हमें आधार को निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऊपर त्रिभुज से जो मान लिखे हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कर्ण का मान है 5, तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे। लंब का मान है 4, तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे प्लस आधार। यहाँ पे आधार निकालना है। 5 का वर्ग करेंगे 25 बराबर 4 का वर्ग 16 लिखेंगे प्लस आधार का वर्ग। 16 को पक्षांतर कर लेंगे, 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि 3 का वर्ग है। आधार का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, वर्ग से वर्ग को हटा देंगे या वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3। जो आधार है वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आगे जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे कॉस है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके मान निकाल लेंगे। यहां पे लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे आधार 3 है और कर्ण 5 है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यहाँ पे लंब 4 है और आधार 3 है। cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। यहाँ पे लिखेंगे जो आधार है वो 3 है और लंब है 4 है। sec थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार लिखेंगे। कर्ण आपका कर्ण बट्टे आधार लिखेंगे। कर्ण है आपका 5 और आधार है 3। इसी प्रकार आगे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। यहाँ पे कर्ण आपका है 5 और लंब आपका है 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप और सवालों को हल कर सकते हैं जिनमें एक कोण किया होता है और बाकी के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। 2 tan स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर
60 माइनस साइन 60। जैसे कोई ये सवाल है हमारे पास, इसको हल करेंगे तो इसके लिए हमें सारणी की आवश्यकता होती है। सारणी के मान को याद रखना है, जैसे tan 30 का मान, cos 60 का मान और sin 60 का मान। तो ये एक सारणी होती है जिसे आप बना सकते हैं। ये सारणी है। यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक थीटा, इनके मान लिखेंगे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको रिवर्स करके लिख देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का मान लिखेंगे 0, 1/√3, 1 √3 और अनंत। यहाँ पे अनंत पहले लिखेंगे, फिर √3, फिर 1/√1 का 1 आएगा इसमें। tan 45 का मान सेम रहता है, cot 45 का भी। इसमें लिखेंगे 1/√3, यहाँ पे 0 लिखेंगे। sec थीटा का मान लिखेंगे, sec थीटा जो cos थीटा के 1/cos थीटा होता है, sec थीटा बराबर, तो इसका मान लिखेंगे 1 2/√3 √2 2 और यहाँ पे लिखेंगे अनंत। आगे लिखेंगे अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, यहाँ पे 1। ठीक है, इस प्रकार से ये सारणी बन जाएगी आपकी। यहाँ पे मान लिखेंगे tan 30 का मान लिखेंगे तो 2 गुणा tan 30 का मान इसमें कितना है, tan 30 का मान है 1/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 का वर्ग प्लस cos 60 का मान यहाँ पे है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का वर्ग कर लेंगे, माइनस sin 60 का मान यहाँ पे है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिख लेंगे। इस पे भी वर्ग कर लेंगे, इस पे वर्ग है, इस पे भी वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 1/4 कर लेंगे, यहाँ पे √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। इनको हल करेंगे आगे, 2 एकम 2, तो 2/3 हो जाएंगे, प्लस 1/4 माइनस √3/4। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 8 3 11 माइनस 9/12, तो ये हो जाएगा 2/3/12। तो इसे काट लेंगे तो 3 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारणी के मानों को रखकर हम अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सारणी की आवश्यकता होगी, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसे याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30 sin 30। तो इसको मान भी हम सारणी को देखकर निकाल सकते हैं।
यहाँ पे साइन 60 का मान रख देंगे √3/2 इंटू cos 30 का मान यहाँ पे लिखेंगे साइड में से √3/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 लिखेंगे इंटू sin 30 का मान 1/2। आपस में गुणा करेंगे √3 का √3 में करेंगे तो 3, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। इन्हें आगे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 प्लस 1 4/4, 4 एकम 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हैं साइन के मान। अगला प्रश्न, सेक 70/कोसेक 20 प्लस साइन 59/कोस 31। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 70/, एक को चेंज कर लेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे, चाहे सेक को करें या कोसेक को, तो हम नीचे वाले कोसेक को चेंज करेंगे। तो कोसेक 90 माइनस 70, यहाँ पे कोस को चेंज करेंगे, cos 90 माइनस 59। अगर यहाँ पे 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएंगे। तो चेंज करेंगे यहाँ पे सेक 70/, सेक 70, इसको कोसेक 90 माइनस 70 करेंगे तो ये कोसेक जो थीटा है वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार इधर साइन थीटा है, उसके नीचे कोस थीटा लिखा है, cos 90 माइनस 59 लिखा है, तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस 59, तो इसको लिखेंगे साइन 59। सेक से सेक कट जाएंगे एक बार में और साइन से साइन कट जाएंगे एक बार में, तो 1 + 1 आपके 2 के बराबर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न देखते हैं। साइन 18/कोस 72। तो इसमें एक चीज को चेंज कर लेंगे हम, जैसे साइन को चेंज करेंगे, साइन 90, 18, अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 करेंगे, नीचे cos 72, तो यहाँ पे हल करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा जो cos थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे cos 72 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे cos 72, cos से cos एक बार में कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न होते हैं, छोटे से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो 1 या 2 नंबर तक पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये प्रश्न विकल्प में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक करना है जिससे कि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए सेक a + tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर cos a। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये लगभग 4 नंबर तक पूछे जाते हैं, 2 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये इसे हल करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सेक a + tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर cos a। तो यहाँ पे LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, इसे एक बार लिख लेंगे सेक a + tan a 1 माइनस साइन a।
sec a और tan a को हम sin और cos के रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/cos a प्लस sin by cos a, tan को चेंज कर लेंगे sin by cos a, 1 माइनस sin a, ये ऐसे के ऐसे ही लिखे रहेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos a 1 प्लस sin a बटे cos a। तो यहां से हम यहां पे लिखेंगे 1 माइनस sin a। तो यहां से हम 1 बाई cos a कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a, ये फॉर्मूला बन जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b। इससे हल करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1/cos a इंटू 1 माइनस, एक का वर्ग करेंगे तो एक, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन वर्ग a। तो ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन वर्ग a बट्टे cos a। जब इसे आगे हल करेंगे 1 माइनस साइन वर्ग a होता है आपका cos वर्ग a के बराबर, और बट्टे में cos a से वर्ग काट लेंगे तो यहाँ पे बचेगी cos a, ये हो जाएगा RHS। लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही निकालना था। इस प्रकार से कुछ सवाल होते हैं जो सिद्ध करने होते हैं, जिसे आप आसानी से थोड़े से फॉर्मूलों के साथ इन्हें हल कर सकते हैं। और ये 2 से 4 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के कुछ सवाल थे जिन्हें हल करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।